आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी फिर बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन इससे उनकी सालाना आय पर कोई असर नहीं पड़ा है। बीते एक साल में उनकी आमदनी में लगभग 30% का इजाफा हुआ है। आयकर विभाग में उनकी ओर से जमा किया गया एडवांस टैक्स इसकी तस्दीक करता है। उन्होंने साल 2021-22 के लिए आयकर विभाग को बतौर एडवांस टैक्स 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि पिछले साल यानी साल 2022-21 में यह रकम 30 करोड़ के आसपास थी। आयकर विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी इस साल भी झारखंड के सबसे बड़े इंडिविजुअल टैक्स पेयर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक धोनी की ओर से जमा कराए गए 38 करोड़ के एडवांस टैक्स के आधार पर साल 2021-22 में उनकी आय लगभग 130 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश मार्च, थाली पीटकर जताया विरोध। पेट्रोल डीजल के दाम में रोजाना वृद्धि और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। मार्च में जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने थाली और ढोल नगाड़ा पीटकर लोगों को जागरूक किया। मार्च के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार को जन विरोधी बताते हुए महंगाई कम करने की मांग की। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र के पिछले 8 साल के शासनकाल में कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है। कांग्रेस इसके खिलाफ अभियान चला रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 17 जिले हुए कोरोना मुक्त, एक्टिव केस 57। झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब खत्म होने के कगार पर है। तीसरे लहर के संक्रमण के दौरान एक वक्त ऐसा भी था जब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 30,000 के पार कर चुकी थी। 14 जनवरी को राज्य भर में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 33,189 पर पहुँच गया था। यह कोरोना का पीक था, लेकिन बदलते हालात के साथ अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 57 हो गई है। राजधानी रांची में सर्वाधिक 23 सक्रिय मरीज हैं, जबकि राज्य के 17 जिले चतरा, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, झारखंड के मनरेगा मजदूरों के साथ केंद्र सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार को पाकुड़ पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट घटा दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मानदेय भी नहीं बढ़ाया है। आलमगीर आलम ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को सिर्फ 210 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का प्रावधान किया गया है, इसलिए उनके लिए 260 से 270 रुपए मजदूरी की मांग की थी। उन्होंने कहा कि सबसे कम राशि झारखंड को दी गई है, जो दुखद है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों के मनरेगा मजदूरों के लिए अलग मजदूरी तय की है और झारखंड के लिए अलग। यह सौतेला व्यवहार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 2 महिलाओं की मौत। पहले भी हो चुकी है घटनाएं। झारखंड के धनबाद जिले में आए दिन कोयला उत्खनन के दौरान दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके बावजूद इसको लेकर कोई ध्यान नहीं देता। इसी क्रम में गुरुवार को एक बार फिर कोयले के अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से एक ही परिवार की एक महिला और एक युवती की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस हादसे में 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना जिले के बरोरा थाना क्षेत्र में चिहाटी बस्ती के निकट मुराई D4H पेच इलाके में हुई। घटना स्थल के पास ही बगमारा विधायक ढुल्लू महतो के आवास भी हैं। यहां चाल धंसने से टुंडी बरमसिया की 20 वर्षीय युवती और 55 साल की महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाल संरक्षण इकाई में वैकेंसी। लोहरदगा डीसी ने खाली पदों को भरने का दिया निर्देश। लोहरदगा डीसी डॉक्टर वाघमरे प्रसाद कृष्ण ने जिला बाल संरक्षण इकाई में खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। साथ ही डीसी ने जिला बाल संरक्षण समिति सद जिला चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड की त्रिमासिक बैठक में अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी डॉक्टर कृष्ण ने जिला बाल संरक्षण इकाई के 13 रिक्त अनुबंध पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही बाल संरक्षण समिति को सलाह दी गई कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में समग्र कार्य की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी से पूरे परिवार के साथ मिले सांसद विद्युत वरण महतो।
जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूलों का गुलदस्ता देकर अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। इसके बाद उनकी मां सुशीला देवी ने पीएम को एक शॉल भेंट की, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के लिए कहा ताकि वे अच्छे काम करते रहे। पीएम से मुलाकात के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो की मां ने उन्हें सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे इसी तरह गरीबों के लिए हमेशा काम करते रहे। मुलाकात के अंत में विद्युत वरण महतो ने लगभग 15 मिनट तक कई विषयों पर चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 ज्ञापन सौंपा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयोग ने बच्चे की मौत मामले में 7 लाख रुपए मुआवजा भुगतान का दिया आदेश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बच्चे की मौत के मामले में 7 लाख रुपए मुआवजा भुगतान का आदेश दे दिया है। यह मामला झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड का है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय जमडीहा में एक बच्चे की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई 29 मार्च 2022 को पूरी हो गई। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई है, इसलिए मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़ित परिवार को 4 सप्ताह के भीतर 7 लाख रुपए भुगतान करें। साथ ही आयोग ने आदेश में पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि का भुगतान कर आयोग को सूचित करने की भी बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए करें आवेदन। मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी 30 अप्रैल तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। जमा किए गए आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 7 से 3 अप्रैल तक सत्यापित किया जाएगा, जबकि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होने की घोषणा जैक द्वारा की जाएगी। जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ते हैं और उनकी 7वीं में 55% अंक आए हैं, वे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5% छूट दी जाएगी। जिन छात्रों का चयन होगा उन्हें कक्षा 9 से 12वीं तक हर साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए हर साल 5,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब बिक्री को अपने हाथों में लेगी झारखंड सरकार। 3,000 करोड़ रुपए का होगा फायदा। झारखंड सरकार राज्य में शराब की थोक और खुदरा बिक्री को अपने नियंत्रण में लेने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में शराब की बिक्री से जुड़ी नई उत्पाद नीति पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने शराब की थोक और खुदरा बिक्री के नियमों से संबंधित आबकारी नीति में 4 बड़े संशोधन और अन्य संबंधित मामलों को मंजूरी दी। इसके जरिए सरकार अपने राजस्व संग्रह को मौजूदा 1,800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सालाना 3,000 करोड़ रुपए तक ले जाना चाहती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य के आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग ने इससे पहले शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक खाका तैयार करने के लिए एक एजेंसी की सेवा ली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका के जंगलों में आग ही आग। असामाजिक तत्वों की करतूत, वन विभाग परेशान। प्राकृतिक संपदा के मामले में झारखंड का दुमका जिला काफी धनी है, लेकिन इन दिनों यहाँ के जंगलों को असामाजिक तत्वों की बुरी नजर लग गई है। पिछले कुछ दिनों से मसानजोर और शिकारी पाड़ा के जंगलों में शाम होने के बाद आग लगा दिया जा रहा है। इससे छोटे छोटे पौधे और झाड़ियां जलकर राख हो जा रहे हैं। वहीं बड़े पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है। जंगलों में रहने वाले जानवर भी बेमौत मर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने आग लगाने के कारणों पर अनभिज्ञता जताई। उनका कहना है कि हमें नहीं मालूम कौन आग लगा देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसे काफी चिंताजनक बताया और रोक लगाने की मांग की है। हालांकि ऑफ कैमरा ग्रामीणों ने जानकारी दी कि जो लोग पहाड़ों पर स्थित महुआ पेड़ से गिरे महुआ को चुनते हैं, वही लोग जंगलों में आग लगाते हैं ताकि झाड़ियां जलकर राख हो जाए और उस जगह को साफ कर देने के बाद जो महुआ नीचे गिरे उसे आसानी से चुना जा सके। मतलब थोड़े से फायदे के लिए वे प्रकृति और पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मगही भोजपुरी मैथिली के समर्थन में झरिया विधायक का आवास घेराव। मगही भोजपुरी मैथिली व अंगिका को धनबाद जिले में क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने गुरुवार को झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास का घेराव किया। विधायक अपने आवास पर नहीं थी। उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि सूरज सिंह को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। घेराव का आयोजन मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के बैनर तले किया गया। इस दौरान लोगों ने विधायक से चुप्पी तोड़ने की मांग करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा, संशोधित रिजल्ट के बाद बाहर हुए अधिकारियों को नौकरी पर रखा जा सकता है या नहीं। छठी जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने झारखंड सरकार से यह पूछा कि सरकार यह बताएं कि रिवाइज रिजल्ट में जो 62 अधिकारी नौकरी से वंचित रह गए हैं उन्हें समायोजित किया जा सकता है या नहीं। इस पर सरकार का क्या स्टैंड है। सरकार ने अदालत ने 27 अप्रैल से पूर्व राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, फर्जी डिग्री केस का खात्मा, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री विवाद को लेकर उनके खिलाफ दायर एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया है। निचली अदालत में चल रहे केस को भी समाप्त करने का फैसला दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. द्विवेदी ने कहा कि एमबीए के फर्जी डिग्री विवाद में दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को निरस्त किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि दुबे के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई, इसलिए उसे निरस्त करने के साथ ही केस खत्म किया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में पोषण सखियों ने विधायक आवास का किया घेराव, मानदेय बढ़ाने के बदले कर दिया गया सेवा मुक्त। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10,000 से अधिक पोषण सखियां कार्यरत है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से पोषण सखियों में काफी नाराजगी है। गुरुवार को धनबाद में कार्यरत पोषण सखियों ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास का घेराव करने के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी पोषण सखी अनीता देवी ने कहा कि पिछले 1 साल से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मानदेय भुगतान करने और मानदेय बढ़ाने के साथ साथ अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर महीना दिन धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री धरना स्थल पहुंचे और पोषण सखियों की मांग पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर एक झटके में सेवा मुक्त कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शराब की हर बोतल पर रहेगी सरकार की नजर, जीपीएस से किया जाएगा ट्रैक। राज्य में पहली बार अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब शराब की बोतलों का ट्रैकिंग कर उस पर नजर रखी जाएगी। राज्य सरकार के फैसले के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। यदि यह शुरू हो जाता है तो झारखंड सरकार का यह कदम वाकई में शराब तस्करों की नींद उड़ाने वाली साबित होगी। विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे के अनुसार नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में देसी और विदेशी शराब की तस्करी और चोरी रोकने के लिए सरकार शराब की हर बोतल को ट्रैक करेगी, जिसके लिए प्रत्येक बोतल पर जीपीएस सिस्टम से युक्त होलोग्राम और क्यूआर कोड लगाया जाएगा।